दोस्तों, जिसने राम मंदिर में पेश आने वाला ये मौजज़ा नहीं देखा तो फिर उसने कुछ भी नहीं देखा। हिंदू अपनी आंखें फाड़े देखते ही रह गए कि आखिर ये हुआ क्या है। अल्लाह अकबर। मौजज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जुमातुल विदा के रोजे की अफ्तारी के वक्त राम मंदिर में फरिश्ते उतर आए, और वो भी ऐसे कि जिनको देखकर हिंदू बुत बने देखते रह गए कि आखिर ये है क्या। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं राम मंदिर में बीती एक शब की कहानी। कट्टर हिंदू जिन्हें अपने धर्म पर बहुत नाज है, सजदे में गिर गए। इस्लाम और भारत के मुसलमानों की एक बड़ी जीत, ऐसा मौजज़ा जिसे देखकर आप भी ये कहे बिन नहीं रहेंगे कि बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। इसलिए हमारी आज की वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, मुसलमानों की भलाई और इनके अमाल के अजर में इजाफे के लिए अल्लाह ताला ने कई एक खास दिनों को मुकर्रर कर दिया है। जैसा कि जुमे को सरदारुल अय्याम कहा गया है, इसी तरह महीनों को भी दूसरे महीनों पर फजीलत दी गई है। जैसा कि तमाम महीनों में रमजानुल मुबारक सबसे ज्यादा अफसल है। इसके अलावा शाबान में भी दीगर इबादत का दुगना अजर मिलता है, लेकिन रमजान जिसमें हर नेकी का अजर 70 गुना पड़ जाता है, और रमजान के आखिरी अशरे में ताक रातों में लैलतुल कद्र जो रातों में अफसल तरीन रात मानी जाती है, और जुमातुल विदा एक ऐसा दिन जिसकी अपनी खास फजीलत है। दोस्तों, रमजान में मुसलमान इस कदर पुरसकून दिखते हैं कि जैसे उन्हें कोई गम ही ना हो। अपने आप को अल्लाह ताला की पनाह में पाते हैं और ईद की खुशी मनाई जाती है। प्यारे दोस्तों, बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद और राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद तमाम मुसलमान बहुत ही बुझे हुए दिल के साथ रोजमर्रा की सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे थे, मगर रमजान की आमद ने उनके मुरझाए हुए चेहरों पर रौनक फिर से बहाल कर दी और सब जोशो खरोश के साथ अपनी तकलीफ को भुलाकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। दोस्तों, ये वाकया रमजानुल मुबारक के जुमातुल विदा का है। भारत के मुसलमान जुमातुल विदा में जुमे की नमाज का एहतमाम कर चुके थे, और वहीं जुमे की नमाज के बाद दरूदो अस्कार की महफिल सजाने का फैसला लिया गया था, और वहां पर एक जगह मुख्तिस कर दी गई थी। ये जगह राम मंदिर से कुछ फासले पर मुख्तिस थी, क्योंकि मुसलमान घरानों के पास जो भी जगह खाली थी वो तकरीबन सारी हिंदुओं की थी, जबकि राम मंदिर की हदूद से कुछ आगे निकलकर एक मुसलमान के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें ये तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए थे। और जब राम मंदिर तामीर नहीं किया गया था और बाबरी मस्जिद मौजूद हुआ करती थी, तब भी जब बाबरी मस्जिद की जगह कम पड़ जाती तो इसी जमीन को मुसलमानों को बिठाने के लिए मुख्तिस किया जाता था। चनाचे अब भी ऐसा ही किया गया था, और अब तमाम मुसलमान कपड़े बदले, खुशबुएं लगाए इस जगह पर ही इकट्ठे थे। जुमातुल विदा की बाजमात नमाज अदा करने के बाद मुसलमानों के लिए अफ्तारी का भी इंतजाम किया गया था। मुसलमान रमजान की आखिरी जुमे की नमाज पूरी खुशो खुशू के साथ अदा कर रहे थे। नमाज के बाद जिक्र अस्कार की महफिल शुरू हो गई थी। हर जगह रंगो नूर का समा था, हर चेहरा पुरसकून और इत्मीनान में था, और अल्लाह ताला की मोहब्बत की ऐसी चमक थी जो हर चेहरे को और ही खूबसूरत बना रही थी। हिंदू दूर खड़े हुए ये सब देख रहे थे। ये मंजर देखकर वो दिल ही दिल में पूरी तरह से जल रहे थे। हिंदुओं ने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी कि वो मुसलमानों को अजियत और तकलीफ पहुंचाएं, मगर न जाने मुसलमान किस मट्टी के बने हुए थे कि हर अजियत और तकलीफ को सहने के बाद फिर से इसी तरह हशाश बशाश हो जाया करते। अब की बार भी उन्होंने मुसलमानों की खुशी बर्बाद करने का सोचा, मगर वो नहीं जानते थे कि वो खुद ही अपनी साजिश का शिकार होने वाले हैं। उन्होंने आपस में कुछ देर बात की और फिर उनमें से आधे लोग मुसलमानों के पास पहुंच गए और वहां जाकर मुसलमानों को बुरा भला कहने लगे और खूब हंगामा मचा दिया। मुसलमान हैरत से इस उफ्ताद को देख रहे थे और इस बात की वजह जानना चाहते थे कि आखिर उन्हें क्यों बुरा भला कहा जा रहा है। जब हिंदू बिना सर पैर के बातें कर रहे थे और खूब शोर मचा रहे थे, तमाम मुसलमानों की तवज्जो हिंदुओं की तरफ हो गई, तो पीछे रह जाने वाले हिंदुओं ने ऐसा काम किया जिसके बारे में मुसलमानों को खुद भी खबर ना हुई।
अब वो सब लोग खड़े हुए हंस रहे थे और इस बात के इंतजार में थे कि यहाँ पर कब तमाशा लगेगा और उन्हें मुसलमानों का मजाक उड़ाने का मौका मिलेगा। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर वहाँ हुए फसाद को खत्म करना चाहा और बातचीत के जरिए हिंदुओं को वहाँ से चले जाने के लिए कहा, क्योंकि वो सुकून के साथ अपनी इबादत करना चाहते थे। शोर मचाने वाले भी हिंदू अपना काम हो जाने का इशारा मिलते ही चुपचाप वापस लौट आए, क्योंकि उनका काम हो चुका था। दोस्तों, किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई थी, मगर वो नहीं जानते थे कि ऊपर एक जात अल्लाह ताला की भी है, जिसकी नजर इस तमाम अर्ज़ो समा पर है और जो हर चीज का खालिक है, जिसके बस में दुनिया में मौजूद हर काम है। वो जब चाहे जैसे चाहे हर एक चीज की काया पलट कर रख सकता है। वो मंसूबे के मुताबिक कुछ आगे बढ़े और उन्होंने भी पूजा पाठ करना शुरू कर दी। मुसलमान उनकी तरफ देखकर हैरान हो रहे थे कि इन्हें ये बात क्या सूझी, मगर जानते थे कि हिंदुओं को मुकाबला करने की बुरी आदत है। इसी तरह मुसलमान दोबारा अपनी इबादत में मशगूल हो गए। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि हिंदू क्या कर रहे हैं और किसकी इबादत कर रहे हैं। उन्हें इस बात से गर्ज थी कि आज मुबारक दिन है और वो जितनी ज्यादा इबादत करेंगे उनके उतने ही गुनाह माफ हो जाएंगे और उतने ही दर्जात बुलंद होते जाएंगे। दोस्तों, आखिर वो वक्त भी आन पहुंचा जिसका इंतजार हिंदुओं को बहुत ज्यादा बेसब्री से था। मुसलमान जैसे ही अपनी इबादत से फारिग हुए, सब ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। हिंदुओं ने शोरगुल मचाना शुरू कर दिया, मगर मुसलमानों ने उनको नजरअंदाज करते हुए अपने लिए दुआ मांगना जारी रखी। सब अपने ईमान की सलामती की दुआ मांग रहे थे और इसके साथ साथ अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश की दुआ कर रहे थे और अपने रोजे और इबादत की कबूल होने की उम्मीद लिए हुए थे। आखिरकार दुआ इख्तिताम पजीर हुई और हिंदू अपने तमाम कामों को छोड़कर मुसलमानों की तरफ देखने लगे और उनका इस तरह गौर से देखना मुसलमानों को भी अचंभे में मुब्तला कर रहा था, मगर वो अपने काम में मसरूफ थे। मुसलमानों को ये बात पहले ही खटक चुकी थी कि जरूर हिंदुओं ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसका तमाशा देखने के लिए वो इस कदर बेचैन हुए बैठे हैं और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर पूजा पाठ का ड्रामा रचाया है। मगर दोस्तों, कोई भी नहीं जानता था कि हिंदुओं के दिमाग में क्या चल रहा था और उन्होंने ऐसा क्या किया था जिससे मुसलमानों को अजियत पहुंचे या किसी परेशानी का सामना करना पड़े। सब मुसलमान दिल में परेशान थे। वो हिंदुओं पर ये जाहिर नहीं करना चाहते थे, इसलिए इफ्तारी का वक्त क्योंकि हो चुका था वो इफ्तार करने लगे। मगर अब की बार हैरत से मुंह खोलने की बारी हिंदुओं की थी। वो हैरत से सब मुसलमानों को देख रहे थे जो चुपचाप उनको नजरअंदाज किए इफ्तार में मसरूफ थे। एक दो मुसलमानों ने उन्हें भी कहा कि अगर वो खाना चाहते हैं तो उनके साथ शरीक हो सकते हैं, जिस पर उन्होंने एक हिंदू को भेजा जो उनके साथ आकर बैठा और उनके साथ हलवा पूरी खाने लगा, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार थी। वो सैर होकर जब खाना खा चुका तो उठकर हिंदुओं के पास पहुंच गया और उन्हें जाकर कुछ बताने लगा। सभी के चेहरों के रंग उड़े हुए थे, किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। अचानक उनमें से एक हिंदू भागा भागा आया और खाने के पतीलों के पास पहुंच गया और ढक्कन उठाकर देखने लगा। खाना बिल्कुल तरोताजा था। मुसलमानों को लगा शायद वो भी खाने की तारीफ सुनकर खाना चाहता है, इसलिए उन्होंने उसे भी बैठने और खाना खाने की दावत दे दी, जिस पर उसने कहा कि सच सच बताओ, क्या तुमने 2 जगह पर खाना बनाया था? मुसलमान हैरत से उसकी तरफ देखने लगे। उन्हें उसकी ज़हनी हालत पर शुबा हो रहा था कि वो क्या कह रहा है, फिर भी वो चुपचाप लौट गया। अगर वो मुसलमानों को बताते तो उनकी अपनी बदनामी होती, इसलिए ज्यादा रद्द अमल देने पर मुसलमान उन पर शक कर सकते थे। वापस जाकर उसने अपना खाना तकसीम करना शुरू कर दिया, मगर ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि जो कुछ उन्होंने मुसलमानों के साथ किया था वो सब उनके साथ हो गया था। उनके खाने में इसी तरह से मुट्ठी भर भर कर रेत डाली हुई थी, जिसे वो मुसलमानों के खाने में डाल कर आए थे। मगर मुसलमानों का खाना बिल्कुल साफ था और उन्होंने इस बात का ध्यान रखा था कि कोई भी मुसलमान इस तरफ ना आए। ये सब मिलकर इनकी सोची समझी साजिश थी, जिससे मुसलमानों को एक बार फिर अजियत पहुंचाना चाहते थे। कुछ हिंदुओं ने जाकर मुसलमानों का ध्यान अपनी तरफ भटकाया था ताकि बाकी पीछे रह जाने वाले हिंदू उनके खाने में आराम से रेत और मिट्टी डाल सकें। और जब उन्होंने ये काम पूरा कर लिया तो बहस करने वाले हिंदू वहां से चले गए और बाद में मुसलमानों को ही चैलेंज करने लगे कि इनकी रात की कोई अहमियत नहीं है। इनका ये मंसूबा था कि वो मुसलमानों को खाना थूकते उनका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि जितनी रेत और मिट्टी उन्होंने खाने में डाल दी थी मुमकिन ही नहीं था कि कोई इस खाने को खा पाता। मगर अब अपने खाने में इसी तरह से रेत और मिट्टी डली हुई देखकर वो हद से ज्यादा परेशान थे, जिस पर मुसलमानों ने समझ लिया कि उन्होंने उनके साथ कुछ गड़बड़ की थी। मगर अल्लाह की जात की वजह से उन पर आई मुश्किल टल गई थी। दोस्तों, तभी आसमान पर परों के फड़फड़ाने की आवाज आने लगी। सबकी नजरें जब आसमान पर उठी तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि वो एक साया देख रहे थे
जो कि घोड़े की मानंद था और वो घोड़ा हवा में उड़ रहा था, यानी उड़ने वाला घोड़ा था, बड़े बड़े परों के साथ और मुसलमानों पर फैलाए आसमान पर महवे परवाज था। ये मंजर देखकर तमाम हिंदू सजदे में गिर गए दोस्तों, और इस बात को समझ गए कि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी ऐसा नहीं है जो इस दुनिया के निजाम को अपने कंट्रोल में रख सके। हिंदुओं ने सारा वाकया मुसलमानों को सुना दिया और उनसे माफी मांगते हुए मुसलमान होने की दरखास्त की और कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो गए। और कुछ हिंदू जो कि अपने मजहब में कट्टर थे, वो बेमकसद बातें बनाते हुए वहां से चले गए। इंशाल्लाह ऐसा ही होता रहेगा दोस्तों। हिंदू अपने तमाम मंसूबों में इसी तरह से नाकाम होते रहेंगे और फतह इस्लाम और मुसलमानों की होती रहेगी। दोस्तों, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।